in the last Friday, I had just started this chapter. So let's over through this. इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है क्या होता है कि आज के टाइम में विद रिस्क ऑफ द लाइफ और whosoever start the business, whether the small or or on the larger scale, the first thing they do and like we should do is to take insurance, whether it's of your life or your business, so that in the future, whenever or which or whatever kind of loss we suffer, we know okay मतलब will get the claim of that loss, right? तो अगर मतलब हम अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, सपोज किसी फैमिली में किसी ने अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराई है, द हेड ऑफ द फैमिली चला रहा है, सपोज उसको मतलब उसकी डेथ हो गई है, तो लाइक ही नोस लाइक मेरे बाद मेरी फैमिली जो मेरे पे डिपेंडेंट है वो अपनी लाइफ कैसे चलाएगी आगे। तो वो अगर उसने लाइफ इंश्योरेंस ली होगी तो उसके डेथ के बाद उसकी फैमिली को वो पैसा मिल जाएगा, सो दैट दे डोंट go through any kind of problems, right? तो हम अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए like in future if we go through any kind of loss or any uncertainty, we know that we have certain security or safety with us and for the family, right? That's called insurance. We have a different types of insurance. Different means we have mainly two types of insurance. फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज जनरल। अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इसका अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज टू शेयर रिस्क बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल who are subject to a particular type of common risk. It is a provision against the risk to protect men from uncertainty in every field of life, right? तो वही बात जो हम अभी स्टार्टिंग में गई थी कि हमें लाइफ का नहीं पता, लाइफ इज अनसर्टन। लाइक अगर हम आज के एग्जांपल लें, द कोविड इज एट द पीक ऑफ इट्स रिस्क, राइट? तो अगर किसी ने अपनी मतलब इंश्योरेंस ली है तो उसमें ना आप कुछ कंडीशंस या टर्म्स लिखते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं कि लाइक ये कुछ 5 या 8 सर्कमस्टांसेस हैं, अगर ऐसे मेरी मतलब मुझे कुछ हुआ तो मेरी लाइफ मेरी फैमिली को इंश्योरेंस मिलेगी। उसमें ऐसे कोरोना या कोविड से ऐसा मतलब कोई एक रीजन नहीं था। बट जब लास्ट ईयर जब नया मतलब ये वायरस आया था, तब इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी क्राइटेरिया लिस्ट में कोविड को भी इंक्लूड कर दिया था कि लाइक अब जो भी कोई अगर इफ बाय चांस बाय डिफॉल्ट या किसी की डेथ होती है ड्यू टू कोरोना, तो वो भी अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवा सकता है। तो जो मतलब ये वायरस है, ये लास्ट ईयर ही लाइफ इंश्योरेंस ने अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया था। तो दैट इज व्हाट कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पता है कि लाइक उसके पीछे उसकी फैमिली को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Next is we have types of insurance. We have two types, life insurance, which we have discussed right now, and second is general insurance. If we talk about the life insurance, तो अब हमने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, एंड व्हेन वी टेक द इंश्योरेंस, ठीक है, तो हम जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी पॉलिसी को इंश्योर करवाते हैं तो हम उसको हर महीने like every month we pay a certain amount of money, that amount of money is called premium, ठीक है। अगर हमने सपोज इन टर्म ऑफ द जनरल इंश्योरेंस अगर हमने 2 years की पॉलिसी ली है, राइट, तो हम उनको हर एक 2 years तक हर एक मतलब आफ्टर मंथ और क्वार्टरली, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, हम उनको मनी देंगे, हम उनको प्रीमियम देंगे। तो जब 2 years मतलब पूरे हो जाएंगे, दैट माय जो पॉलिसी है वो मैच्योर हो जाएगी, उसकी ड्यू डेट हो जाएगी, तब हमें मतलब हमने जो प्रीमियम्स वो 2 साल पे किए थे एंड तो आफ्टर दैट 2 years वो हमें वापस मिल जाएंगे। बट अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो या तो जिस पर्सन ने अपने नेम पे लाइफ इंश्योरेंस ली है या मतलब अगर सपोज किसी ने 65 की एज तक इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, तो जब वो 65 का हो जाएगा तो वो पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, या फिर अगर बाय डिफॉल्ट 65 से पहले ही उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो भी
मतलब पहले होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिल जाएगा, मतलब whether the maturity date comes first or if by default that person dies. So whatsoever be the earliest, the family of the person will get the money. If we talk about general insurance, general means when we in terms of बिजनेस, जैसे कि अब हम जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो इसमें हम आते हैं कि ऐसे कौन से रीजन है कि हम जब जनरल इंश्योरेंस लेंगे तो हमें कौन से रिस्क या किस लेवल के रिस्क हो सकते हैं. सो इसमें जो रिस्क है दैट इज लॉस ऑफ फायर, आग लग गई, लॉस ऑफ सी, रिस्क ऑफ सी, दैट मीन्स कि जो मतलब सीज के पास किसका बिजनेस है या कुछ है, उसमें पीछे जो अभी वीक बिफोर जो साइक्लोन आया था सीज पे, टोटे, राइट, तो मतलब उसकी वजह से काफी लॉस हुआ था. कुछ पढ़ा था इसके बारे में जो साइक्लोन आया था? रिपीट करना दोबारा. मैंने कहा था कि इसमें हम बात कर रहे हैं रिस्क इन्वॉल्व इन अंडर द जनरल इंश्योरेंस. यस मैम. तो इसमें सेकंड पॉइंट है रिस्क ऑफ सी, मतलब कि अगर समुद्र के पास आपका कोई काम है, आप इंडस्ट्री है, तो लाइक मतलब वहां पे अगर मतलब आपको अगर लॉस हो सकता है बाई सी, तो वो रीजन भी इसमें आ जाता है. लाइक अभी पीछे जो साइक्लोन आया था यस बॉम्बे मैम. बॉम्बे नियर, में. राइट, एग्जैक्टली, टोटे. तो टोटे. यस. हाँ एग्जैक्टली तो अगर हमने जनरल इंश्योरेंस लिया हुआ है और वो इंश्योरेंस में ये हमने एक पॉइंट लिखा है दैट ड्यू टू सी कोई रिस्क होता है, ठीक है, और हमें कोई लॉस होता है, तो वो भी जनरल इंश्योरेंस के अंडर मतलब आ जाएगा और हमें इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम पे करेगी, मतलब हमें हमारे लॉस को कवर अप करेगी. करेगी. थर्ड पॉइंट इज लॉस बाय थेफ्ट, कि आपका कोई बिजनेस है, आपके प्रोडक्ट से कोई भी चीज चोरी हो जाती है, देन इंजरी और डेथ ऑफ वर्कर, अगर कोई वर्कर मर जाता है, डैमेज टू यस. थर्ड पार्टी, रिस्क ऑफ इलनेस एंड क्लिनिकल रिस्क, ऑल दिस आर द टाइप ऑफ रिस्क which the company or the firm can face under the general insurance. ठीक है, तो अगर ये काइंड ऑफ रिस्क है तो इन रिस्क को कवर अप करने के लिए हमें किस तरह की इंश्योरेंस चाहिए होती है, द फॉर्म और द काइंड ऑफ इंश्योरेंस वी नीड. सो इन दिस वी नीड द जनरल. इंश्योरेंस. जनरल इंश्योरेंस. हाँ जी, जनरल इंश्योरेंस इनकी अगर किसी चीज की करानी है, ये बता रहे थे आप. प्लीज पार्डन, आई कांट हियर यू. जनरल इंश्योरेंस करवानी पड़ती है ना इनकी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. अब आप सपोज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है कि लाइक कभी भी आग लग सकती है या चोरी यस. हो सकती है, कुछ भी, ठीक है. सो ये वो रिस्क है कि लाइक जो आप फेस कर सकते हैं, तो इन रिस्क को कवर करने के लिए किस तरह की इंश्योरेंस होती है, लाइक वी हैव marine insurance and we have third party insurance, यस मैम. मेडिक्लेम इंश्योरेंस. तो मतलब कि जनरल आज के टाइम में जनरल में वी हैव द नंबर ऑफ इंश्योरेंस, तो मतलब हर एक रिस्क को ऑलमोस्ट इंश्योरेंस कंपनी है वो कवर अप करती है. अगर हम बात करें इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया, तो कहते हैं कि नियर अबाउट 2002 में एक्ट बना था और जो इंश्योरेंस का मतलब बिजनेस है वो इंडिया में आया था. पहले इतना नहीं होता था, बट एज डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीजेस, रिस्क इंक्रीजेस, वेदर ऑफ द लाइफ और ऑफ द लॉस, तो उस चीज को ध्यान रख के इंश्योरेंस हम लेके आए थे. It is important to know that life insurance can do life insurance business only while general insurers can transact the rest of the business. कहते हैं कि अगर हम जनरल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो जनरल में भी बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं एंड दैट टू शुड आल्सो बी कवर्ड. अब हम बात करते हैं कि वी हैव द नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी लाइक HDFC, मैक्स न्यू, ICICI, ओम कोटक, ठीक है. तो जो ये इंश्योरेंस कंपनी है, कुछ इंडियन है, कुछ इंटरनेशनल है, और कुछ इंडियन और इंटरनेशनल साथ मर्ज होकर काम करती है, सो दैट वी कैन हमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले टू कवर द रिस्क एंड द टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया.
जनरल इंश्योरेंस में हम बात करते हैं कि जो कि लाइक मतलब होते कि लाइक जनरली इन द डे टू लाइफ कभी भी कुछ भी हो सकता है, सो वी शुड हैव द सिक्योरिटी। इस पहली लाइन है, ऑल द कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ इंश्योरेंस को इफ यू कीप असाइड, उसके मतलब लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के अगर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क है, दैट कम्स अंडर द जनरल इंश्योरेंस। In यस। accordance with the principle of indemnity, the insured's actual loss is इसमें क्या होता है कि हम जब कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड के अगर मतलब हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट की पॉलिसी ली है पर्टिकुलर डेट के लिए, ठीक है, तो हम जब कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो उसमें हमें अपने कंडीशंस या कुछ मतलब मेंशन करवाने पड़ते हैं कैसे कौन कौन से रीजन है जिसकी मतलब अंडर अगर कोई लॉस हुआ तो हमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी। अगर अब वो रीजन अगर आपने सपोज कोई भी मतलब 10 रीजंस लिखवाए हैं और आपको लॉस 11th रीजन की वजह से हुआ है, मतलब वो 10 रीजन जो आपने नहीं लिखवाए थे आपको लॉस किसी और रीजन की वजह से हुआ है, देन द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट। क्योंकि आपने जो 10 कारण लिखे हैं लाइक बाय थेफ्ट, चोरी, कुछ भी हो सकता है, अगर तो उसके अंडर अंडर आपको लॉस होता है तो कंपनी आपको सारा पे ऑफ करेगी, सारे डॉक्यूमेंटेशन और सब कुछ देखने के बाद। बट अगर वो क्राइटेरिया वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है तो इंश्योरेंस कंपनी शायद आपको ना दे। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज ओके, हम बात कर रहे हैं द टाइप ऑफ इंश्योरेंस एंड द काइंड ऑफ इंश्योरेंस, द रिस्क इन्वॉल्व। बट ये इंश्योरेंस कंपनी को कंट्रोल कौन करता है, किसके अंडर ये इंश्योरेंस कंपनी आती है, लाइक यू नो इफ टॉक इसमें वी है IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये है जिसके अंडर इफ एनी कंपनी वांट्स टू स्टार्ट द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस तो उसको खुद को इस एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डॉक्यूमेंटेशन फाइल करने के बाद ही यू कैन स्टार्ट योर इंश्योरेंस बिजनेस। और ये एक्ट 2000 में आया था, पहले तो ये 1938 में आया था बट इट वाज अमेंडेड इन 2002। तो अगर आपसे पूछे कि हु रेगुलेट्स द इंश्योरेंस कंपनीज और तो IRDA। जैसे कि शेयर्स को अगर हम शेयर्स की बात करते हैं तो हमें कंपनीज को अपने आप को सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंडर खुद को रजिस्टर करवाना इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस थिंग, यस राइट। मैम। वैसे ही अगर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं then the company need to get itself registered under the IRDA Act 1999 passed by the parliament to regulate the total insurance business in India, जो कि 2002 में दोबारा किया गया था। ठीक है मैम। अब if we talk about the accounts of insurance company, accounts of insurance company मीन्स कि हम कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी हमें इंश्योर करेगी, हम प्रीमियम पे करते हैं, जब हमें कभी भी कोई लॉस होगा तो वो सारे लॉस को कैलकुलेट करके हमें लॉस को पे ऑफ करेंगे, राइट। ठीक है, तो अगर बात करें कि वो ऐसे कौन से बुक्स, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंटेशन अपने पास प्रिपेयर करके रखते हैं दैट के उनके पास हर एक चीज का एक रिकॉर्ड होता है और बाद में वो मतलब उसको मैच करते हैं। इन दिस वी हैव लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल। लाइक अब हम बात करते हैं कि हम इंश्योरेंस अगर पॉलिसी लेते हैं तो हम उसके हर महीने इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट पे करते हैं। अब कुछ ऐसे मतलब होल्डर्स होते हैं लाइक जो एवरी मंथ नहीं पे कर पाते, क्वार्टरली पे करते हैं, या किसी के जो प्रीमियम्स है वो ड्यू पड़े हैं अब तक पे ही नहीं किए हैं, तो इन सब का जो रिकॉर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पॉलिसी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती है। सो वो कौन सी बुक्स हैं जिसमें वो ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करके रखती है। फर्स्ट इज statutory books, that means these are the books which are quite important and the main books. First is the register of policy, that means इसमें क्या होता है कि जिस पर्सन ने भी जितने की भी पॉलिसी ली है, जिस डेट पे पॉलिसी ली है और वो
जो पॉलिसी है वो मैच्योर होने वाली है, तो all such information is being recorded in the register of policies, right? It consists of particulars in respect of each policy issued by the insurer, such as the name and the address of the policy holder, date when the policy was effected, and record of the assignment of the policy. नेक्स्ट रजिस्टर ऑफ क्लेम्स। अब क्लेम का मतलब होता है कि इफ सपोज किसी ने इंश्योरेंस ली है और उसको लॉस हो गया है, तो वो उसने इंश्योरेंस कंपनी को बोला है कि लाइक प्लीज मतलब गिव मी द क्लेम्स, लाइक अब उसको क्लेम की जरूरत है। तो किसने कब कितना क्लेम लिया, किस बेसिस पे क्लेम लिया, वो क्लेम उसको कब मिलेगा, ऑल सच इंफॉर्मेशन इज जो है वो हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर द रजिस्टर ऑफ क्लेम्स। थर्ड जो बुक्स मेंटेन करते हैं दैट इज रजिस्टर ऑफ लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट्स। अब हमने बोला कि जो कॉमन पीपल हैं या whosoever wants इंश्योरेंस पॉलिसी, ये तो है नहीं कि मतलब वो खुद ही पॉलिसी लेंगे। देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु गाइड यू अबाउट द काइंड ऑफ इंश्योरेंस यू शुड टेक, द अमाउंट for which the policy should be taken, whether for 3 years, 5 years, 10 years, right? And the amount of premium you will pay. So all such is being guided to us by the agents, which is appointed by the insurance company. तो वो जो agents हैं उनको experience है, उनको license उनके पास है या नहीं है, और वो किस काइंड ऑफ इंश्योरेंस में डील करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में डील करते हैं या इन द जनरल इंश्योरेंस, all such is being registered and known in the register of license agents. तो ये वो बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इन 3 बुक्स में हर एक चीज कवर हो चुकी है कि फर्स्ट में क्या किसने कब इंश्योरेंस ली, सेकंड में कब किसको क्लेम देना है, और थर्ड में हु इज द मिडल मैन एजेंट जो कि कंपनी और आपके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करता है। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ बुक is सब्सिडरी बुक्स। दैट मींस के स्टैट्यूटरी बुक्स के बाद जो हम एक सेकंड बुक बनाते हैं दैट इज योर सब्सिडरी बुक, दैट इज मेंटेन टू सी द लेवल ऑफ द बिजनेस, द अमाउंट के भाई हमें कितने लोगों ने एडवांस में प्रीमियम दिया है, कितनों ने नहीं दिया है, कितनों का कैश बैक है, कितनों का जनरल इंश्योरेंस है, ऑल सच बुक्स। मतलब वही बात है कि हम पहले इफ वी टॉक अबाउट द सिंपल अकाउंट, तो हम पहले जनरल बनाते हैं, राइट? जनरल बनाने के बाद हम जब अकाउंट्स पे आते हैं तो हम लेजर बनाते हैं, लाइक परचेज डिफरेंस, सेल्स डिफरेंस, परचेज रिटर्न, तो अलग अलग मेंटेन करते हैं, राइट? तो वैसे ही इंश्योरेंस कंपनी हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं सो दैट कि हमें इजीली पता चल सके कि हमने किसको कितना देना है। दैट इज द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी बुक्स। तो फर्स्ट इज योर प्रीमियम रजिस्टर। लाइक अब हम जब इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें उन्हें प्रीमियम देना पड़ता है, राइट? तो वो प्रीमियम कब देना है, कब तक देना है, उसके बारे में जो भी कोई रिकॉर्ड है वो प्रीमियम रजिस्टर में रिकॉर्ड होता है। कैश रिसिप्ट मतलब कि अगर किसी ने प्रीमियम दिया है तो किन्होंने कैश में दिया है, किन्होंने थ्रू चेक दिया है, या क्या मतलब द वे द प्रीमियम इज बीइंग पेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, उस चीज के बारे में इसमें लिखा होता है। लाइक कैश प्रीमियम received from the insured is recorded in this book of register. Other receipts like fines, penalties, interest on investment, rent on outlet properties, etc. are also recorded in this book. किसको फाइन इम्पोज किया है, कितना फाइन इम्पोज किया है, इसलिए। नेक्स्ट इज कैश डिस्पर्समेंट बुक। कैश डिस्पर्समेंट बुक मीन्स हमने किसकी पॉलिसीज को पे ऑफ कर दिया है, किसकी मैच्योर हो चुकी है, ऑल दैट बुक्स। द नेक्स्ट इज द क्लेम रजिस्टर कि भाई किस किस को हमने क्लेम पे ऑफ कर दिया है, किसको देना है। क्लेम डिस्पर्समेंट बुक दैट मीन्स whosoever has lodged for the claim, so whether that complaint has been taken into consideration or not, और what is the process for the claim, मतलब हम उसको कितने टाइम तक उसकी क्लेम को डिसबर्स करेंगे, सारे डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट जनरल कैश बुक, दैट मींस इट कंटेन्स द समरी ऑफ ऑल बुक्स, लाइक जो भी सब्सिडरी बनाई है। मैम हाँ जी, डिसबर्समेंट वाला बताना। हाँ जी, डिस्पर्समेंट, ये क्लेम डिस्पर्समेंट बुक। यस मैम। ओके, क्लेम डिस्बर्समेंट क्या होता है कि
अ पर्सन ने इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है, अब उसको कोई लॉस हो गया है तो उसने आगे फर्दर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाला कि लाइक मेरे को इतने का लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसने डाला है क्लेम दैट आई शुड गेट 3 लाख रुपीज, ठीक है, मतलब वो मतलब एक पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी में 3 लाख का क्लेम डाला है। अब डिसबर्स क्या होता है कि अब इंश्योरेंस कंपनी को पर्सन को कितना क्लेम देती है, पूरा 3 लाख का 3 लाख देती है या कुछ कम करके देती है, ठीक है, तो वो है कि वो कब तक वो क्लेम देगी और कितने कितने अमाउंट का क्लेम देगी, इसमें वो चीज होती है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर एक इंश्योरर ने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी बिना कुछ चेक किए उसको मतलब 3 लाख हाथ में दे देगी, नो, इंश्योरेंस कंपनी पूरी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करती है, रीजंस वेरीफाई करती है, उसके बाद कहीं 1-2 महीने बाद जाके आपको क्लेम मिलता है। तो क्लेम डिसबर्समेंट मींस वेदर दैट इंश्योरर हैज गेट द पेमेंट ऑफ हिज क्लेम और नॉट, मतलब उसको उसको 3 लाख मिले हैं या नहीं मिले हैं। ओके मैम। वो है जनरल कैश बुक, क्या होती है कि हमने अब तक जितनी भी बुक्स मेंटेन किया है वेदर सब्सिडरी, ठीक है, तो उस बुक की जो समरी है that comes under the general cash book. It consists the summary of all books like register of proposals, premium cash book, एजेंसी कैश बुक, पेटी कैश बुक, मतलब हम इंश्योरेंस का जिस भी तरह की बुक्स बनाती है उसकी जो समरी है वो आ जाते हैं आपको जनरल कैश बुक में। इन शॉर्ट एट द लास्ट ये जानने के लिए कि हमने कितनी इंश्योरेंस करी और कितने क्लेम दिए ईयर के एंड में, दैट इज अ जनरल कैश बुक, ठीक है। यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज जनरल लेजर। इसमें क्या होता है कि हम इंश्योरेंस कंपनी अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स मेंटेन करती है। दिस बुक हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम व्हिच फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड सो एज टू कैलकुलेट। कहते हैं कि हम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट में अगर हम जनरल लेजर की बात करते हैं तो एक तरह से समराइज्ड फॉर्म हो जाता है जिसके बेसिस में हम आगे फर्दर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ये देखने के लिए कि अगर इंश्योरेंस कंपनी में कितने पर्सन्स ने इंश्योरेंस ली है और किस किस अमाउंट के ली है, मतलब कि एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस ईयर में ज्यादा इंश्योरेंस हुई है या कम हुई है या क्लेम ज्यादा है या कम है, to know the level of business जो इंश्योरेंस कंपनी अर्न कर रही है, इसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। अब इसमें आपके पास आगे फर्दर फॉर्मेट है ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इसमें क्या है कि हम पहले बनाते हैं रेवेन्यू अकाउंट, दैट इज अ पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। स्क्रीन नहीं शो कर रही। हाँ जी, स्क्रीन शो नहीं कर रही। स्क्रीन शो नहीं करे, ओके जस्ट वेट चेक। अब हो रही है शो, इट्स विजिबल नाउ। यस मैम। ओके, थैंक यू बताने के लिए। नेक्स्ट इज कि अब हम फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे इंश्योरेंस कंपनी जो मतलब हम इतना पढ़ते आ रहे हैं कि वो बुक्स मेंटेन करती है तो वो उसका फॉर्मेट क्या है। तो इसमें हम 3 चीजों का ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू अकाउंट जो कि हम पॉलिसी होल्डर्स के बेसिस पे बनाते हैं। सेकंड इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड थर्ड इज योर बैलेंस शीट। अब साइड में इसने लिखा है फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, दैट मीन्स कि लाइक मतलब और जो थर्ड कॉलम है उसमें आता है कि नंबर ऑफ स्केड्यूल्स, मतलब कि जो मतलब हम जो ये अकाउंट बना रहे हैं ये कौन से स्केड्यूल के अंडर आता है। तो योर रेवेन्यू अकाउंट कम्स अंडर द अंडर स्केड्यूल फ्रॉम 1 to 4 एंड द बैलेंस शीट कम अंडर द स्केड्यूल ऑफ 5 to 15। यस मैम। नेक्स्ट इज अब अगर हम रेवेन्यू काउंट की बात करें जो कि स्केड्यूल 1 to 4 के अंडर आता है तो इसमें क्या आता है कि एंड बी केयरफुल, आप जब भी फॉर्मेट बनाए ना मतलब वो प्रैक्टिकल सॉल्व करें अपना आपका जो फॉर्मेट है दैट शुड बी क्लियर, मतलब कि ऊपर क्या आपने क्या हेडिंग देनी है फॉर द ईयर एंडेड डेट ईयर कंपनी का नाम वो सब कुछ बहुत ध्यान से बनाना।
बिकॉज वो फॉर्मेट के भी मार्क्स होते हैं, राइट? जस्ट डोंट गो टू सॉल्व द क्वेश्चन स्ट्रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द फॉर्मेट प्रॉपरली। अब इसमें क्या आता है कि रेवेन्यू काउंट नेक्स्ट लाइन फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, और जो भी आपको दिया हुआ है, एंड देन विल प्रिपेयर द फॉर्मेट। दिस इज योर पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट। अब इसमें अब आपके लिए क्या बनाना होता है? Your first column is particulars, second is schedule, third is your current year, and fourth is your previous year. अब इसमें क्या है, इन्होंने schedule लिखा हुआ है। schedule क्यों लिखा हुआ है कि हमने अभी ऊपर कहा था कि 1 to 4 के अंदर आता है, दैट मीन्स के इसमें ना हम हेडिंग्स के अंदर वो काम करते हैं, तो हम देखते हैं कि लाइक कौन सी हेडिंग कौन से schedule के अंदर आती है। लाइक योर फर्स्ट हेडिंग इज प्रीमियम अर्नड, मतलब कि हम कैलकुलेट करते हैं नेट प्रीमियम, ठीक है? नेट मतलब कि मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना प्रीमियम आ चुका है। लाइक फर्स्ट इज योर प्रीमियम ए, सेकंड पार्ट इज री इंश्योरेंस, देन थर्ड इज री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, देन जो सेकंड मेन पॉइंट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आपने ऐसी कौन कौन सी जगह पैसा लगाया हुआ है, ठीक है? सो फर्स्ट आपने जहाँ भी मतलब पैसा लगाया, चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, तो आपको वहां से इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट कितना आ रहा है। सेकंड इज प्रॉफिट ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि आपने मतलब किसी भी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक शेयर्स या किसी भी और बॉन्ड या सर्टिफिकेट्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो या तो आपने उसको मतलब सेल ऑफ कर दिया है, या आपको वहां से कितना प्रॉफिट आ रहा है। लॉस और ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? एंड ट्रांसफर और गेन ऑन रिवैल्यूएशन और चेंज इन फेयर वैल्यू, मतलब कि अगर आपने अपने कोई इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर किया है तो आप उससे कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये हम जब मतलब ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, देन विल गेट इट्स टोटल इनकम, ठीक है? तो दिस इज योर पार्ट ए। तो आपका जो पार्ट ए है दैट कम्स अंडर द शेड्यूल 1। इसमें हम प्रीमियम्स की बात करते हैं और कोई भी इनकम जो हमें इन्वेस्टमेंट से मिल रही है, राइट? सेकंड इज योर कमीशन, your commission comes under the schedule 2, and the third point is operating expenses relating to insurance business, मतलब कि अगर हम इंश्योरेंस से कोई करते हैं तो वो this मतलब your operating expenses come under the schedule 3, बाकी जो कुछ, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज योर मतलब अब अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं, दैट मींस अब आपने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, provision for tax, or any other provision you have made for the any kind of safety, so वो तो सारे provisions है। उसके बाद आप जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज योर आपका बी पार्ट आ जाता है। देन द नेक्स्ट कम टू योर बेनिफिट्स, आपको कितना बेनिफिट हुआ है, नेट बेनिफिट। अब अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं कि या तो हमें पॉलिसी पूरी मैच्योरिटी पे मिल गई है, या हमें अमाउंट टाइम पे मिल रहा है, या हमें कंपनी ने कोई बोनस दिया है, बोनस। तो ऑल सच कमीशंस और योर बेनिफिट्स कम अंडर द शेड्यूल 4। उसके बाद हम मतलब जो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा दैट वुड बी योर टोटल ऑफ सी। अब हमने निकालना है कि हमारे पास सरप्लस है या डेफिसिट है, तो हम करते हैं ए माइनस बी माइनस सी। मतलब हमने ऊपर जो भी कैलकुलेशंस की हैं उसका हम नेट निकालेंगे। अभी हम सिर्फ ग्रॉस निकालते आ रहे थे, अब हम नेट निकालेंगे, देन दैट वुड बी योर सरप्लस और डेफिसिट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कितना अमाउंट कहाँ ट्रांसफर करना है, whether to shareholders account or to reserve or to maintain, या हम कुछ फंड्स साइड में सेव करके रख लेते हैं फॉर फ्यूचर। देन लास्ट में हमारे पास जो भी अमाउंट आएगा दैट वुड बी आवर टोटल अमाउंट, कि भाई वेदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस है। हम इन चीजों को पिछले 2 ईयर्स से कंपेयर करेंगे। याद रखना हम करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के अमाउंट्स लेके चलते हैं,
ठीक है, देन ओनली हम कैलकुलेट कर पाते हैं अपना ये रेवेन्यू अकाउंट, जो कि पॉलिसी होल्डर्स मतलब कि जिस पर्सन ने पॉलिसी ली है इंश्योरेंस कंपनी से, ये उसका अकाउंट चल रहा है किसी लाइक मतलब वेदर मतलब वो जो पर्सन है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो लायबल भी है, तो फ्यूचर में कंपनी को प्रीमियम्स पे भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। इसलिए ये सारा अकाउंट वो जो कंपनी है वो चेक करती है टू नो इट्स एक्चुअल वैल्यू एंड द पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल। Next, we come to the profit and loss account that is prepared for the shareholders account। क्या मतलब ना, ठीक है। अब इसमें अगर हम इसमें भी हमारा जो क्राइटेरिया है वो यही है कि particulars, current year and previous year। अब जो हमारे बैलेंस शीट है दैट कम्स अंडर द शेड्यूल 5 to 15। ये जरा मतलब याद रखना कि कौन से शेड्यूल के अंडर आता है। that might come in your question or in the short questions। अब अगर Okay. हम let's just discuss अभी मतलब सिर्फ वो फॉर्मेट डिस्कस करेंगे और बाकी जो मतलब प्रैक्टिकल है वो हम कल कर लेंगे, ठीक है। Okay, मैम। हाँ, अभी मतलब ये फॉर्मेट है फॉर द ईयर एंडेड, राइट। तो आपका आप चाहे रेवेन्यू अकाउंट प्रिपेयर करें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करें, दैट दिस इज प्रिपेयरिंग फॉर द ईयर, मतलब कि आप साल के आखिरी में ही बना रहे हैं। तो इसमें क्या आता है कि आप देखो, अब हमने यहाँ मतलब हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो हमने यहाँ पे मतलब कि जो हमारे पास बैलेंस बचा था वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। सो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड और ट्रांसफर फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, वो यहाँ बैलेंस आ जाएगा। देन हम कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब कि हमें कितना इंटरेस्ट डिविडेंड और रेंट मिला है ग्रॉस, राइट। नेक्स्ट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ और इन्वेस्टमेंट और लॉस और मतलब लॉस ऑन सेल और रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमें आ जाएगा अदर इनकम। अगर मतलब ये तो 3 पॉइंट्स वो है जहाँ से हमें लगता है कि अब इनकम आएगी। अगर अब इनके अलावा भी कोई और सोर्स है इनकम का, सो दैट कम अंडर दिस। Then expenses other than those that directly relate to the insurance business। कहते हैं कि और कौन से एक्सपेंसेस है जो कि इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेट करते हैं, लाइक बेड डेट्स, उनके लिए प्रोविजन फॉर अदर देन any other losses or for diminution in the value of investment। अगर आपके मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट जाती है, मतलब जो वैल्यू में कुछ मतलब फॉल आ जाता है या अदर्स, देन वी बी, ठीक है। फिर हम एट लास्ट इन मतलब ए माइनस बी के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है बाय कंपेयरिंग विद द प्रीवियस ईयर। आफ्टर दैट उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा देन विल लेस द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मतलब कि हम पहले टैक्स पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम टैक्स को लेस करते हैं। Then any kind of appropriation if we have, like अगर मतलब कोई सरप्लस है बैलेंस शीट में या कोई आपको इंटरिम डिविडेंड मिला है, मतलब साल के बीच में कोई आपको मतलब डिविडेंड मिल गया है, कोई बोनस मिल रहा है आपको या कोई काइंड ऑफ डिविडेंड गेटिंग, अगर इस काइंड का कोई भी एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट है तो वो हम लेस कर देते हैं। उसके बाद जो प्रॉफिट आता है दैट वुड बी योर प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। तो पहले हम रेवेन्यू अकाउंट बनाते हैं, वहां पे से जो अमाउंट आता है वो हम फर्दर आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं इन द पीएनएल अकाउंट। पीएनएल में जो भी हमारे पास अमाउंट आता है वो हम आगे फर्दर बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, ये सिंपल आपका फॉर्मेट है और कल हम मतलब विल डू सर्टेन द एंट्रीज एंड द प्रैक्टिकल एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड बाय टुमारो बिकॉज़ इट्स अ शॉर्ट चैप्टर। ओके मैम। जस्ट वेट।
Navdeesh ma'am? Navdeesh ma'am? Okay, okay Ravish then. Okay, Thank you, ma'am. okay, welcome.